नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज दाड़िया में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 द्वितीय सत्र हिंदी विषय में इकाई 5 धरती की शान के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने इस धरती की शान इकाई का पठन किया था और साथ ही उसका सारांश के बारे में भी चर्चा की थी। वह वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ सजेस्टेड वीडियो में भी आई बटन पर उस वीडियो का लिंक दिया जा रहा है। तो यदि वह वीडियो आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। प्रश्न 1, काव्य को डीवीडी, मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उनका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना। तो इस प्रश्न में मित्रों क्या करना है, तो आपको इस कविता को सुनना है और फिर व्यक्तिगत रूप से इसे गान करना है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो। यदि आपको इस कविता का राग कैसा हो सकता है या इस गीत को कैसे गाया जाता है वो पता नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी एक लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इस कविता को सुन सकते हैं। तो पहले प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका गान करना है। प्रश्न 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप क्या क्या कर सकते हो? तो आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैं हिंदी बोल सकता हूँ, हिंदी लिख सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, इंग्लिश लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, और मैं बाइक चला सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ। तो ये मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में मुझे बताना है। तो आप क्या कर सकते हो ये आपको बताना है। जैसे कि आप पेड़ पर चढ़ सकते हो, आप वॉलीबॉल खेल सकते हो, आप क्रिकेट खेल सकते हो, आप साइकिल पर अलग अलग करतब दिखा सकते हो। तो आप जो कुछ अलग से कर सकते हो या आप क्या क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। तो अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है इसके बारे में लिखना है कि मनुष्य ने अलग अलग क्षेत्रों में विविध क्षेत्रों में बहुत सारी प्रगति की है। जैसे कि वाहन व्यवहार के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। पहले के ज़माने में हम पैदल जाते थे, उसके बाद पहिए की खोज हुई और फिर जानवरों के साथ पहिया गाड़ी यानी कि कोई गाड़ी जैसे कि ऊंट गाड़ी है, टांगा है, बैलगाड़ी, ये सब बनाकर उसका उपयोग किया गया। फिर साइकिल की खोज, उसके बाद ट्रेन है या इंजन की खोज, और उसके बाद बहुत सारी सुविधाएं जैसे कि 2 व्हीलर, बाइक, मोटरसाइकिल, ये सब कुछ हुआ। ऑटो रिक्शा है, फिर गाड़ियाँ है, हवाई जहाज़ है, पानी में चलने वाले जहाज़ है, और बहुत सारी चीज़ों की हमने वाहन व्यवहार के क्षेत्र में प्रगति की है। उसी प्रकार खेतीबाड़ी में देखें, किसानी में, कृषि में देखें तो पहले बैलों का या जानवर का प्रयोग किया जाता था। ट्रैक्टर या मशीनरी का प्रयोग किया जाता है जिससे समय और शक्ति की बचत होती है। इसी प्रकार संदेशा व्यवहार में पहले इंसान को भेजा जाता था, फिर या तो फिर पंछियों का प्रयोग किया जाता था, कबूतर उड़ाए जाते थे चिट्ठी बांधकर, दूध को भेजा जाता था, फिर टपाल की खोज हुई, फिर टपाल खत लिखकर भेज दिए गए, फिर टेलीफोन की खोज हुई, और फिर मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स, और सबको देखिए आज हम व्हाट्सएप के ज़माने में, वीडियो कॉल के ज़माने में जी रहे हैं। हमें पहले पता भी नहीं था, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हम एक दूसरे के साथ हूबहू एक दूसरे को देखकर लाइव बातें करेंगे, लेकिन ये सब कुछ संभव है। तो अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य ने बहुत सारी प्रगति की है। तीसरा प्रश्न, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। तो सच में मनुष्य बाकी सारे जीवों से, जीवित चीज़ों से महान है। किस प्रकार से, तो मनुष्य के पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है, उसके पास दिमाग है और उसका वह भरपूर उपयोग करता है। साथ ही वह बोल सकता है, बाकी जानवर भी बोल सकते हैं, लेकिन मनुष्य शब्दों के जरिए अपनी बात को प्रकट कर सकता है। बाकी जानवरों के पास शब्द नहीं है, जबान है, वो आवाज़ निकाल सकते हैं लेकिन हमारी तरफ बातें नहीं कर सकते, भाषा नहीं है उनके पास। ओके, और मनुष्य सबसे ज़्यादा समझदार है, बुद्धिमान है और शक्तिशाली है। तो सोचने की ताकत मनुष्य को बाकी सारे जानवरों से या बाकी सारे जीवों से महान बनाती है। काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। तो इसके लिए हमें काव्य में जाना होगा, कविता में। तो कौन कौन से प्रकृति के तत्व है हम पहले से देखते हैं। धरती की शान, तो यानी कि धरती प्रकृति का तत्व है। इसका वाक्य आप खुद बना सकते हैं कि धरती पर हम रहते हैं। ओके, संतान भी एक तरह से प्रकृति का तत्व ही है। ओके, तूफान प्रकृति का तत्व है। तो पिछले साल बहुत बड़े बड़े तूफान आए थे। मनुष्य प्रकृति का तत्व है, मनुष्य बहुत ही महान जीव है। उसके बाद है पर्वत। तो यहाँ पर हम नीचे अंडरलाइन भी कर देते हैं जो जो प्रकृति के तत्व है, जैसे कि तूफान, धरती, मनुष्य।
इनके वाक्य आपको बनाने हैं। पर्वत, पहाड़, तो ये भी प्रकृति का तत्व है, वाक्य आप खुद बना सकते हैं। फिर है नदी, प्रकृति का तत्व है। और अमृत, अमृत क्या होता है असल में मैंने तो नहीं देखा, लेकिन यदि होता है तो वो भी प्रकृति का तत्व है जिस प्रकार से बताया जा रहा है। अंबर यानी कि आकाश प्रकृति का तत्व है, तो अंबर हमारे ऊपर नीला अंबर है। ओके, प्राण यानी कि हमारे जान, तो ये भी प्रकृति का तत्व है। आत्मा, ये दोनों समानार्थी है, तो ये भी प्रकृति का तत्व है। नयन, नयन यानी आँख, तो ये प्रकृति का तत्व है, जिसे कह सकते हैं हमारी आंखें। और ज्वाल और भूचाल यानी कि भूकंप प्रकृति का तत्व है। पृथ्वी, तो ये प्रकृति का तत्व है। हिमगिरी यानी कि हिमालय, तो ये भी प्रकृति का तत्व है। धरती ये आ गया। अग्नि प्रकृति का तत्व है। ओके, फिर नभ, तो नभ यानी आकाश, ये भी प्रकृति का तत्व है। तो इन सारे शब्दों के आपको वाक्य प्रयोग करने हैं, समानार्थी शब्द भी देने हैं। ओके, उनके समानार्थी शब्द, तो समानार्थी शब्द भी दे। नभ यानी आकाश, अग्नि यानी आग, पृथ्वी यानी धरती, हिमगिरी यानी हिमालय, नयन यानी आंखें, भूचाल यानी भूकंप, प्राण यानी आत्मा या जान, अंबर यानी आकाश, नदी यानी सरिता, पर्वत यानी पहाड़, तूफान यानी तूफान को तूफान ही कहते हैं, आंधी कह सकते हैं, मनुष्य यानी इंसान, धरती यानी भूमि, पृथ्वी। तो इन सारे समानार्थी शब्द भी हमने जान लिए। अब प्रश्न 3 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। तो यहाँ शुद्ध उच्चारण करना है आपको मेरे साथ, और साथ साथ इसका अर्थ भी समझना है। जैसे कि हृष्ट पुष्ट यानी तंदुरुस्त, संवाद यानी बातचीत, शीघ्र यानी तुरंत, जल्दी, जौहर, जौहर कई बार जो एक साथ जैसे कि हमारे जो प्राचीन संस्कृति है जिसके अंदर औरतें जौहर करती थी, एक साथ सती हो जाती, पति जौहर करना मतलब कि एक साथ आग में कूदकर अपने प्राण त्याग देना, ऐसा भी होता था जौहर, एक प्रकार से बलिदान देना। अजनबी यानी अनजान, वेदांत यानी वेदों के अंत में आने वाला, मुकद्दर यानी किस्मत, सागिद यानी सम्मिलित, शामिल, वृत्ति यानी प्रकृति, प्रवृत्ति या इच्छा भी कह सकते हैं, स्पष्ट यानी जो अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इस तरह का। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भृक्टी में तांडव का ताल है। अर्थात हे पृथ्वी के लाल यानी कि हे इंसान, तेरा जो भाल है वो यानी कि तेरा कपाल है वो हिमगिरी जितना बड़ा है, हिमालय, तेरी भृक्टी में, तेरी भौं में तांडव का ताल है, यानी कि तांडव जैसा ताल है, तू जो चाहे वो कर सकता है, तेरे अंदर इतनी ताकत भरी हुई है, तेरी शक्ति इतनी है, तो खुद की शक्ति को, खुद की ताकत को पहचान। दूसरी काव्य पंक्ति यह है कि गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, यानी कि तू गुरु सा मतिमान है। ऐसा माना जाता है कि जो गुरु होता है वो सबसे बुद्धिमान होता है, गुरु जी होते हैं जो, तो मतिमान, मति यानी बुद्धि, तो बुद्धिमान, यानी कि तू गुरु सा मतिमान है, बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। और पवन सा तू गतिमान है, यानी कि तेरी गति पवन से भी ज़्यादा हो सकती है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, यानी कि आसमान से ऊंची तेरी कामयाबी की उड़ान है। इसलिए है इंसान, तू धरती की शान है, तो खुद को पहचान, खुद की शक्तियों को पहचान, ऐसा कवि ने यहाँ पर कहा है। आगे देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो ये पहले भी हमने देख लिया कि कविता के हिसाब से मनुष्य पहाड़ों को फोड़ सकता है, धरती से अंबर को जोड़ सकता है, नदियों के मुख को मरोड़ सकता है, मोड़ सकता है, यानी कि पहाड़ों को तोड़ सकता है, आसमान में संशोधन कर सकता है, आविष्कार कर सकता है, नदियों पर बांध बना सकता है, और इस पूरे संसार में हर किसी को वो कंट्रोल कर सकता है, अपने वश में कर सकता है, इतनी शक्ति मनुष्य के पास है। मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो मनुष्य खुद को पहचान कर, अपनी शक्तियों को पहचान कर, वाणी से, उसकी वाणी में युग का आह्वान है, यानी कि अपने विचारों से इस नए युग का आह्वान कर सकता है, वो जो चाहे वह कर सकता है। तीसरा प्रश्न, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो पापों का प्रलय रोक सकता है। सारे संसार में जो असामाजिक तत्व है, जहाँ पर भी कहीं
असामाजिक कार्य हो रहा है, दूसरों को प्रताड़ित करने का कार्य हो रहा है, समाज में एक अराजकता फैलाने का कार्य हो रहा है, ऐसा कार्य करने वालों को यदि मनुष्य हिम्मत से काम ले तो रोक सकता है। और जो पशुता भरा जीवन है, जो लोग पशु जैसा जीवन जीते हैं, लोगों को जिस प्रकार पशु के पास ऐसा सामाजिक ज्ञान नहीं होता है कि वो दूसरों को समझे, लेकिन इंसान के पास होता है, तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पशुता से भरे कार्य करते हैं। तो यदि मनुष्य हिम्मत से काम ले तो ऐसे पशुता वाले कार्य करने वाले लोगों को भी रोक सकता है। उचित जोड़े मिलाइए, यहाँ पर हमें जोड़ मिलानी है। और मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, तो आत्मा में, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, नयनों में ज्वाल है, भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, और छाती में छिपा महाकाल है। ओके, तो इस प्रकार से हमें लिखना है। देख सकते हैं आप कविता में भी इसी तरह से है। नैनों में जाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। तो नैनों में जाल, गति में भूचाल, छाती में और भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, वाणी में युग का आह्वान है, और आत्मा में स्वयं भगवान है। ये भी आपको बता दे, कविता में ही दिया हुआ है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, यहाँ पर है, देखिए। तो इस प्रकार से आपके ये जोड़े बन सकते हैं। ओके, प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने हमें सही की निशानी करनी है। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, रोक ले या जान ले। तो तू जो चाहे काल को भी थाम ले, ऐसा कविता में कहा गया है, तो हमें यहाँ पर सही का निशान बनाना है। दूसरा है, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, फोड़ दे, युग का आह्वान दे। तो धरती को अंबर से, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तो ये वाला आएगा। तीसरा है, मनुष्य चाहे तो माटी से मुख को भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे या दुनिया बदल दे। तो तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तो ये आएगा। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि धरती तो आकाश, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आप जो विरोधी शब्द देंगे उसका वाक्य प्रयोग करना है, ना कि जो शब्द दिया हुआ है। अमृत तो विष, शिव जी ने विष पिया था, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। उनका कंठ जो था वो नीला पड़ गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। तो शिव जी ने विष पिया था। वरदान तो शाप, विश्वामित्र ने राक्षस को श्राप दिया। ऊंचा तो नीचा, उसका घर मेरे घर से नीचा है। पाप पुण्य, हमें जीवन में बहुत सारे पुण्य के कार्य करने हैं। जीवन मृत्यु, सबकी मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार से आपके वाक्य होंगे। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल सरल है, आप खुद भी कर सकते हो। शब्दकोश में से अर्थ ढूंढने हैं और शब्दकोश के क्रम में रखना है। तो फटाफट से कर देते हैं हम। तूफान, वरदान, नयन, शीश, क्षति, आईना और झंकार। तो सबसे पहले आएगा आईना। सबसे पहले हम स्वर लेते हैं, तो आईना, तो इसका नंबर आएगा 1। उसके बाद आएगा क, और क के बाद आता है क्ष, क्योंकि क्ष जो है वो क और श से बना हुआ है। तो उसके बाद आएगा क्षति। ओके, तो ये लिखना है क्षति दूसरे नंबर पर। ओके, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। ओके, झंकार, तो तीसरा आएगा झंकार। ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, तो त आ गया। तूफान, त, थ, द, ध, न, तो न आएगा। 5वां नयन, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तो फिर आएगा व, तो वरदान। और फिर अंत में जो बचता है वही आता है। फिर भी यदि आपको पूरी वर्णमाला पढ़नी है, बोलनी है, तो व, श, 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 और बाद में पूरा हो जाए तो यहाँ स पर है, तो ये आएगा 7वें नंबर पर। तूफान यानी आंधी, वरदान यानी वर, उसका समानार्थी शब्द हो सकता है। नयन यानी आँख, शीश यानी
मस्तक क्षति यानी नुकसान, आईना, दर्पण, झंकार, आवाज़, कुछ जो चीज़ होती है पायल जैसी चीज़, उसकी जो आवाज़ होती है उसे झंकार कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। योग्यता विस्तार, निम्नलिखित कविता का गान करवाइए। तो इसका गान आप कर सकते हैं, हम अभी पठन करेंगे। यदि आप गान करना चाहें तो गान भी कर सकते हैं। ये केवल आपके समझने के लिए होती है। कई बार वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन कई बार पूछ भी ले सकते हैं, तो हमें इसे एक बार से जरूर देख लेना है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन से मन से धन से देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे। अर्थात नदी खुद अपना जल नहीं पीती, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, जो अपने तन मन धन से देश को दान दे वही सच्चा इंसान है। चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से करता जो स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे। अर्थात जो सोना चांदी मिल जाए, या फिर बासी रोटी ही क्यों ना मिले, या फिर बहुत अच्छा महल मिल जाए, या फिर खाली कुटिया में कुछ भी ना हो, ऐसे एक कुटिया झोंपड़ी मिल जाए, फिर भी प्रेम और संतोष से जो स्वीकार करता है वही सच्चा इंसान माना जाता है। चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, यानी कोई निंदा करे या फिर कोई गुणगान करे, फिर भी वो सबको फूलों से सत्कार करे, कांटों की चिंता न करे। मान और अपमान दोनों जिसके लिए समान रहे, और जिसके लिए मान अपमान सब कुछ समान है, वही इंसान सच्चा इंसान होता है। तो इस प्रकार से सच्चा इंसान किसे कहा जाता है उसके बारे में ये कविता है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है के संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर सोचना है कि इंसान की उड़ान बहुत ऊंची होती है, और इसके लिए कहा है कि आजमाना चाहते हो मेरी उड़ान को, आजमाना चाहते हो मेरी उड़ान को, तो सर ऊंचा कर लो अपने आसमान को। ओके, तो मतलब कि यदि मुझे नापना चाहते हो, तो यदि आपको मेरी उड़ान नापनी है, तो आप अपना आसमान जो है तो ऊंचा कर लो अपने आसमान को, आपको अपना आसमान ऊंचा करना होगा, क्योंकि मेरी उड़ान इतनी ऊंचे तक होगी। तो थक के न बैठ कि तेरी उड़ान अभी बाकी है, तो थक के न बैठ के तेरी उड़ान अभी बाकी है, जमी खत्म हुई तो क्या आसमान अभी बाकी है। तो ये इंसान का हौसले बढ़ाने के लिए, इंसान को अपनी शक्ति पहचानने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये कविताएं और इनकी पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार मित्रों, हमने इकाई 5 धरती की शान के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा, कई बार लोग कमेंट करते हैं कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम लिखकर क्यों नहीं देते। तो मित्रों, आपको बता दें कि हिंदी में टाइप करना ज़्यादा कठिन होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम जो किताब दर्शाते हैं, ये पूरे की पूरी PDF जो आपके पास बुक होती है उसका PDF फॉर्मेट है। यहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं मिलती, इतनी जगह नहीं मिलती कि हम सारे प्रश्नों के उत्तर दे दें। जैसे कि यहाँ जो प्रश्न है तो एक जगह ही नहीं होती है कि हम उनके उत्तर लिख पाए, इसलिए हम हिंदी में प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख कर नहीं देते हैं, केवल समझाते हैं। आप यदि लिखना चाहे तो वीडियो को सुनकर फिर पॉज करके अपने आप लिख सकते हैं, और वैसे भी हिंदी इतना कठिन विषय नहीं है, इसे आप आसानी से एक बार समझने के बाद खुद भी लिख सकते हैं। तो कृपया इस तरह से डिमांड ना करें कि हम लिखकर सारे उत्तर दें, ये हमारे लिए समय के अभाव के कारण एवं और भी कई समस्याओं के कारण संभव नहीं हो पाता है। और वैसे भी समझना ज़रूरी है। वैसे लिखकर कॉपी करने के लिए तो बहुत सारे प्रकाशनों की गाइड, संदर्भ पुस्तकें होती ही है, यहाँ पर हम पढ़ाते हैं, कॉपी नहीं करवाते। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये अवश्य बताइए आप कमेंट में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नाड़े सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।